हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी जालना। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कौन सी बुक, नोट्स, सब्सक्रिप्शन यूट्यूब चैनल थ्रू आउट द ईयर लेने चाहिए या देखने चाहिए, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो जैसे कि अब कुछ कॉलेज में इंटर्न्स चालू होने वाले हैं 10 to 15 डेज़ में, और तो नीट के बाद सभी ने बहुत मस्ती कर ली, और जिसकी वजह से अब इंटर्न्स आ रहे हैं तो अब टेंशन बढ़ रहा है। तो अभी सब वीडियोस की तरफ आएंगे तो देखें कौन सा बुक्स नोट्स और कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि कुछ सीनियर्स बोलते हैं अलग अलग जो जो होती हैं सारी बुक्स बता देते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक प्रॉपर वे नहीं मिलता पढ़ने के लिए, क्या पढ़ें। तो वही मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं ले आया हूँ आपके लिए फिजियोलॉजी के लिए। देखो, फिजियोलॉजी के लिए बात करें तो आप 11 12 के जो अंदर यूनिट रहती हैं उसका कनेक्शन रहता है फिजियोलॉजी से, और आगे की तरफ पैथो फार्मा में फिजियो के बेसिक्स काम आते हैं। तो फिजियो तो एक अच्छी सब्जेक्ट है और आपको पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। तो इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक है वो है गाइटन। तो गाइटन आप अच्छे रीडर हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो गाइटन पढ़ो। वरना अगर आपको नॉर्मल रीडिंग है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर निकालना है, तो आप एक ही जैन है, एक ही जैन में सारी नॉलेज मिल जाएगी, और ईजी वे में दे रखी है आपको एक ही जैन। और गाइटन की जो है वो भी इंपॉर्टेंट बुक है बहुत ज़्यादा। आप गाइटन भी पढ़ सकते हो, एक ही जैन भी पढ़ सकते हो, दोनों आप देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर करना है सिर्फ, और पीजी के लिए नहीं जाना है, तो एक ही जैन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद जब बुक्स नहीं होती हैं तो बच्चे आते हैं नोट्स के पास। तो नोट्स आपको कौन से देखने चाहिए? देखो, नोट्स वो होने चाहिए जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए, है ना, सारे पीवाईक्यू उसमें मिल जाए, है ना, और जो फ्लो चार्ट्स हैं वो सब आपको नोट्स के अंदर होने चाहिए। तो वो नोट्स होने चाहिए। तो वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो करो, और वहाँ पे जाके कमेंट करो कि नोट्स फॉर फिजियो, तो मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वहीं आप यूट्यूब चैनल के लिए, तो यूट्यूब चैनल आपके लिए 4 यूट्यूब चैनल हैं अच्छे अच्छे: निंजा नर्ड, डॉक्टर नजीब सर, एडू क्लब, चिल मेडिकोस। मैंने आप बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो एडू क्लब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी एडू क्लब पढ़ सकते हैं। और चारों चैनल्स पे जाके विजिट करो, जो चैनल आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो। ठीक है, तो ये बात होगी थ्योरी के लिए। यही बात करूँ मैं यूट्यूब चैनल्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए एक ही चैनल है, डॉक्टर वकास खान सर, जो सबसे अच्छा चैनल मुझे अब तक लगा है, क्योंकि सारे मेरे कॉलेज में सारे जो बच्चे हैं सब इसी को यूज़ करते हैं। तो आप भी इसी चैनल को वीडियोस देखो और आपको अच्छा प्रैक्टिकल्स आएगा। ठीक है, तो आप इसी चैनल को फॉलो करो और वहाँ से आप प्रैक्टिकल्स पढ़ो फिजियो के। अब बात करूँ एनआर्ट के लिए, तो एनआर्ट के लिए आपको जो बुक है वो बीडीसी, और दूसरी है विश्राम सिंह। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक है तो वो है आपकी ग्रेज एनआर्ट, तो ग्रेज एनआर्ट है वो स्टैंडर्ड बुक हो जाती है। आपको एमबीबीएस करना है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप बीडीसी विश्राम सिंह देख सकते हैं, क्योंकि विश्राम सिंह के आपको डायग्राम अच्छे हैं, और बीडीसी क्लिनिकल, तो ये अच्छी चीज़ है। और आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे बुक में दिक्कत आती है तो नोट्स की तरफ जाते हैं। तो नोट्स में क्या होना चाहिए? एनआर्ट के लिए नोट्स में आपको एक अच्छा डायग्राम होना चाहिए, इजी डायग्राम्स होने चाहिए, थियरी होनी चाहिए, पीवाईक्यू होने चाहिए, और क्लिनिकल होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब को होने चाहिए नोट्स के अंदर। तो वो नोट्स के अंदर आपको चाहिए, तो वो नोट्स हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल करो, वहाँ फॉलो करो, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर देखो, क्लिनिकल आपको एक अलग से सेक्शन बना दिया है एग्ज़ाम के अंदर। तो क्लिनिकल आपको अच्छे से करने के लिए बीडीसी में हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक का क्लिनिकल रहता है, तो वहाँ से आप क्लिनिकल पढ़ो बीडीसी के अंदर से। और कुछ कुछ जैसे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है वो मेरे नोट्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप मेरे नोट्स देखो, और जो मैं आपको मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगा वहाँ से आप मेरे नोट्स ले लो। यूट्यूब चैनल है दो हैं, इसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, जौहरी एमबीबीएस। दोनों चैनल अच्छे हैं। मैंने जो हेड एंड नेक, न्यूरो एनाट, एब्डोमेन, ये तीनों मैंने इसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस पढ़ा था, और जौहरी एमबीबीएस से मैंने आपका अपर लिम और लोअर लिम किया था। ठीक है, तो दोनों चैनल अच्छे हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं। एनाट आपको करनी है तो अच्छे से बेसिक से आपको मिल जाएगा इन चैनल्स के ऊपर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितनी भी हैं वो सारे मिल जाएगा। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो देखो, सॉफ्ट पार्ट है वो आपको 2 चैनल से मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे वहाँ से आप जा सकते हैं। एक वायवॉस ऑफ एनाट, और दूसरा है जो आपका डॉक्टर मितेश देव सर, है ना, तो उनसे आप पढ़ सकते हो प्रैक्टिकल्स के सॉफ्ट पार्ट। ऑस्टियोलॉजी की बात करूँ, देखो ऑस्टियोलॉजी आप बोन सेट के थ्रू ही पढ़ सकते हो, बिना बोन सेट आप ऑस्टियोलॉजी नहीं पढ़ सकते, है ना। तो आपको सबसे पहले बोन सेट अरेंज करो
या आप सीनियर से बोरो करो, सीनियर से परचेस करो, या फिर आप किसी दूसरे कॉलेज से, अगर आपके सीनियर के पास नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज के सीनियर से बोल सेट लो, ठीक है। तो बोल सेट तो ऑस्ट्रोलॉजी के लिए चाहिए। ये बात होगी आपके लिए, हाँ, ऑस्ट्रोलॉजी के लिए, है ना। सो बायोकेम के लिए बात करें तो दो बुक्स हैं, एक है सत्यनारायण, दूसरी वासुदेवन। तो जो मैंने यूज़ की थी वो है सत्यनारायण। एंड क्योंकि सत्यनारायण के अंदर सारी चीज़ बेसिक से दे रखी हैं और हर स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, है ना। तो नोट्स में सारी चीज़ है जो बुक्स के अंदर है, बट एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आप नोट्स पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक लेंदी लग रही है तो आप नोट्स प्रेफर कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश चंबुलकर का ही है, तो आप वहाँ से लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कि ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कैसे क्या करना है आपको। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और कमेंट में कोई क्वेरी छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आपको क्वेरी कोई पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।